1984 का भारत एक ऐसा दौर जब घड़ी सिर्फ समय देखने का साधन नहीं बल्कि स्टेटस सिंबल मानी जाती थी। अगर किसी के हाथ में घड़ी होती थी तो माना जाता था कि वह पढ़ा लिखा और सम्मानित व्यक्ति है। लेकिन उस समय भारत में घड़ी खरीदना आसान नहीं था। बाजार पर एचएमटी का कब्जा था। लोग महीनों तक वेटिंग लिस्ट में रहते थे। डिजाइन पुराने थे, टेक्नोलॉजी पुरानी थी और दुनिया क्वार्ट्ज रिवोल्यूशन की तरफ बढ़ चुकी थी। लेकिन तभी टाटा ग्रुप ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने भारत की पूरी वॉच इंडस्ट्री को बदल दिया। एक ऐसी कंपनी बनाई जिसने न केवल एचएमटी को पीछे छोड़ दिया बल्कि भारत को दुनिया के सबसे बड़े वॉच मार्केट्स में बदल दिया। उस कंपनी का नाम था टाइटन। लेकिन टाइटन की शुरुआत कैसे हुई, क्यों टाटा ने घड़ियों का बिजनेस चुना और आखिर क्वार्ट्ज टेक्नोलॉजी क्या थी, आज हम टाइटन की पूरी कहानी जानेंगे। 1961 में भारत सरकार ने एचएमटी वॉचेस शुरू की। कई वर्षों तक एचएमटी भारतीय बाजारों की सबसे बड़ी वॉच कंपनी रही। उस समय घड़ियां मैकेनिकल होती थी। इनमें स्प्रिंग, गियर और छोटे छोटे पुर्जे लगे होते थे। इन घड़ियों को नियमित रूप से चाबी भरनी पड़ती थी। समय भी अक्सर आगे पीछे हो जाता था। फिर दुनिया में एक नई तकनीक आई, क्वार्ट्ज टेक्नोलॉजी। जापान की कंपनी जैसे सियाको पूरी दुनिया में क्वार्ट्ज वॉचेस बेच रही थी। ये घड़ियां ज़्यादा एक्यूरेट थी, सस्ती थी और मॉडर्न डिजाइन वाली थी। लेकिन भारत अब भी पुरानी मैकेनिकल वॉचेस में फंसा हुआ था। यही टाटा ग्रुप को एक बड़ा मौका दिखाई दिया। 1977 की एक रात टाटा ग्रुप के अधिकारी जेरोक्सस देसाई को फोन आया। फोन पर थे उनके सहयोगी अनिल मनचंदा। उन्होंने कहा, भारत में वॉचेस का बाजार बहुत बड़ा है। पहले तो जेरोक्सस देसाई को यह विचार खास पसंद नहीं आया, लेकिन जब उन्होंने रिसर्च शुरू किया तो उन्हें एक चौंकाने वाला सच पता चला। भारत में हर साल लाखों लोग घड़ी खरीदना चाहते थे, लेकिन सप्लाई बहुत कम थी। लोगों को महीने इंतजार करना पड़ता था। तभी जेरोक्सस देसाई ने फैसला लिया, अगर टाटा ग्रुप इस बाजार में आया तो पूरे खेल को बदल सकता है। आज के भारत की तरह उस समय बिजनेस शुरू करना आसान नहीं था। लाइसेंस राज का दौर था। हर काम के लिए सरकारी अनुमति चाहिए होती थी। टाइटन प्रोजेक्ट को भी मंजूरी लेने में कई साल लग गए। सरकारी अधिकारी पूछते थे, भारत में पहले से एचएमटी मौजूद है, फिर नई कंपनी की जरूरत क्या है। आखिरकार तमिलनाडु गवर्नमेंट की कंपनी टीआईडीसीओ के साथ साझेदारी हुई और टाइटन के लिए रास्ता खुल गया। टाइटन ने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चुना, हौसर, तमिलनाडु। उस समय हौसर एक छोटा सा शहर था। टाइटन ने वहां आधुनिक फैक्ट्री बनाई, हजारों युवाओं को ट्रेनिंग दी। कई महिलाएं पहली बार बड़े स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स में आई। टाइटन सिर्फ घड़ियां नहीं बना रहा था, वह एक नया इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बना रहा था। अब कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है, क्वार्ट्ज वॉच क्या होती है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल पर जब बिजली प्रवाहित की जाती है तो वह बिल्कुल निश्चित फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है। यही वाइब्रेशन समय को बेहद एक्यूरेट बनाता है। मैकेनिकल वॉच दिन में कई सेकंड गलत हो सकती थी, लेकिन क्वार्ट्ज वॉच लगभग परफेक्ट टाइम देती थी। टाइटन ने फैसला किया, भारत में क्वार्ट्ज वॉचेस ही बेची जाएंगी, क्योंकि भारतीय ग्राहक मैकेनिकल वॉचेस के आदी थे। लेकिन टाटा ग्रुप ने भविष्य पर दांव लगाया और यही फैसला इतिहास बदल गया। 1987 में टाइटन ने अपनी वॉचेस लॉन्च की। भारतीय लोग पहली बार इतने सुंदर डिजाइन वाली घड़ियां देख रहे थे। पतली घड़ियां, गोल्डन फिनिशिंग, मॉडर्न लुक, क्वार्ट्ज एक्यूरेसी और सबसे बड़ी बात, इनकी डिजाइन विदेशी ब्रांड जैसा था। टाइटन की सेल तेजी से बढ़ने लगी। ये एचएमटी पहली बार दबाव महसूस करने लगी। टाइटन की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं थी बल्कि मार्केटिंग थी। टाइटन ने अपने विज्ञापनों में सिर्फ घड़ी नहीं बेची, उन्होंने भावनाएं बेची। शादी, रिश्ते, उपहार, सफलता। और बैकग्राउंड में बजता था टाइटन का प्रसिद्ध मोजार्ट सिम्फनी थीम। आज भी भारत में करोड़ों लोग इस धुन को पहचानते हैं। जहां टाइटन लगातार टेक्नोलॉजी अपना रहा था, वहीं एचएमटी पुरानी सोच में फंसा रहा। धीरे धीरे टाइटन ने मार्केट शेयर छीनना शुरू कर दिया। 1990 के दशक तक टाइटन भारत का सबसे बड़ा वॉच ब्रांड बन चुका था और एचएमटी का साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। आज टाइटन सिर्फ एक वॉच कंपनी नहीं है, भारत की इंडस्ट्रियल सक्सेस स्टोरी है। एक ऐसी कहानी जहां टाटा ग्रुप ने भविष्य को पहचाना और भारत को क्वार्ट्ज रेवोल्यूशन दी। आज टाइटन सिर्फ एक वॉच कंपनी नहीं, यह भारत की इंडस्ट्रियल सक्सेस स्टोरी है। एक ऐसी कहानी जहां टाटा ग्रुप ने भविष्य को पहचाना, जोखिम उठाया और भारत को क्वार्ट्ज रिवोल्यूशन दी। जब भी आप अपनी कलाई पर टाइटन देखते हैं तो याद रखिए, यह सिर्फ समय नहीं दिखा रही होती, वह भारत की एक ऐसी कहानी बता रही होती है जिसने पूरे उद्योग का भविष्य बदल दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।